हेलो स्टूडेंट्स, वीवीआई क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। मैं इसमें आपको कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 20 से 22 क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन का सीट मिलेगा। आपको उसका आंसर खोजना है और अगर आपको आंसर वो खोजने में कहीं दिक्कत होता है तो आप उसको उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको उसका आंसर टेलीग्राम में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोग को बताऊँ, मैं आप लोग एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग पहले उसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे ट्राई नहीं हो पा रहा है तब आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज के। देखिए, हम लोग को जानना है कि हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप से आता है। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन जो पैटर्न है 1 मार्क्स क्वेश्चन भी रहता है, इसमें लॉन्ग आंसर का टाइप भी क्वेश्चन रहता है। तो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट सर, जैसे देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ फायर क्ले, ये क्वेश्चन बार बार आ सकता है और आएगा ही, क्योंकि पूछ सकता है इसका कंपोजिशन क्या है। जैसे इसमें बहुत सारा आता है, जैसे आप लोग जैसे जब इसमें पढ़ेंगे सेरामिक्स तो उसमें आता है मेसोनरी ब्रिक्स, फिर आप लोग का सिलिका ब्रिक्स था, याद कीजिए, और बहुत सारा था। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है कि इसका कंपोजिशन क्या है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। और देखिएगा इसका यूजेज भी देख लीजिएगा, एक बेसिक सा डिफरेंस होता है मेसोनरी ब्रिक्स और बाकी सब में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग को सोचना है। आप लोग कमेंट में तैयार कीजिएगा ये क्वेश्चन को कि फायर क्ले ब्रिक्स और एक मेसोनरी ब्रिक्स और एक था, वो सब में से क्या दिक्कत आता है, माने कि जो मेसोनरी ब्रिक्स है उसमें क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। डिफरेंस क्या था, ये सब क्या था, ऑक्साइड फॉर्म में रहता था, और मेसोनरी ब्रिक्स क्या रहता है, वो इस मेसोनरी ब्रिक्स क्या रहता है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहता है, वो ड्राई फॉर्म में रहता है। वो उसको बस हम लोग पहले वेट फॉर्म में रहता है, फिर उसको ड्राई करते हैं, वो मेसोनरी ब्रिक्स का होता है। जैसे आप लोग एग्जांपल में देखते हैं सीमेंट का ब्रिक होता है, वो मेसोनरी ब्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब पढ़े थे, तो एक कॉपर वाला एक्सट्रैक्शन आपसे बार बार पूछने का चांस है। एक बार मैं बोलूंगा, आप तीनों के एक्सट्रैक्शन को एक बार ओवर थ्रू कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का रिवाइज होगा। इससे इसमें क्या होता था, इसका और कौन सा था, याद आ रहा होगा आप लोग को, चैल्कोपायरेट और था, CuFeS2। हम लोग इसको क्या करते थे, सल्फाइड और रहता था तो हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन करते थे। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद हम लोग क्या करते थे, इसका हम लोग ब्लिस्टर कॉपर आता था, याद कीजिए, ब्लिस्टर कॉपर से हम लोग कॉपर बनाते थे, बेसिमराइजेशन होता था। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि मैटे का फॉर्म, मैटे किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, मैटे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मैटे क्या था, Cu2S प्लस FeO, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर आपसे कुछ पूछेगा कॉपर का एक्सट्रैक्शन तो आप इसमें बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में आ रहा है, जिससे कि आपसे पूछ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि ब्लिस्टर कॉपर को जो उसका सरफेस रहता है उसको ब्लिस्टर क्यों बोलते हैं, वो तो आप उसका रीजन दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सल्फर गैस रहता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके कारण पोरस हो जाता है। गैस का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, गैस क्या करना चाहता है, वो अपना जगह से दूर जाना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है। इसलिए आप एक चीज, एक पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए लुब्रिकेशन, ये क्वेश्चन मस्ट है, पूछ सकता है क्वेश्चन में। देखिए लुब्रिकेशन का मैकेनिज्म, सिग्निफिकेंस, इसका विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में आप लोग को क्वेश्चन तैयार करना है। आंसर नहीं तैयार हो पाएगा तो आप लोग पहले आप लोग तैयार कीजिए, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और देखिए रिफ्रैक्ट्रीज होता है, जैसे कि उसका प्रॉपर्टीज बताना है, एप्लीकेशन बताना है। जैसे रिफ्रैक्ट्रीज क्या था, याद आ रहा है, रिफ्रैक्ट्रीज में ही था, याद कीजिए, जब हम लोग सिलिका ब्रिक्स यूज करते थे, फायर क्ले ब्रिक्स यूज करते थे, वहाँ पे क्या था, याद कीजिए, जब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते थे तो ब्लास्ट फर्नेस रहता था। ब्लास्ट फर्नेस का जो वाल रहता था किसका बना रहता था, रिफ्रैक्ट्रीज का बना रहता था। याद कीजिए, जब हम लोग प्रोसेस करते थे बेसिमर प्रोसेस, तो क्या होता था, तो उसमें क्या होता था, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते। जब हम लोग स्टील बनाते थे, याद कीजिए, जब स्टील बनाते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि फास्फोरस, वहाँ से जो इम्प्योरिटी रहता था आयरन में वो नहीं निकल पाता था, तो हम लोग क्या करते थे, सिलिका ब्रिक्स डालते थे, याद कीजिए। तो वो क्वेश्चन याद रखने का चीज़ है, आप लोग को बस रिमाइंड करा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कौन कौन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फेरस ओलाय। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो स्टील पढ़ते हैं, स्टील क्या है, फेरस ओलाय है कि नहीं है, आप लोग को बताना है। स्टील का कंपोजिशन आप लोग को पता ही होगा, तो वही बस उसको लिखना है, फेरस ओलाय क्या होता है, शॉर्ट नोट्स ऑफ स्टील। उसमें क्या लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स ऑफ स्टील में आप उसमें क्या लिख सकते हैं, स्टील का कंपोजिशन लिख सकते हैं। दो गो में डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे कास्ट आयरन, रॉट आयरन में डिफरेंस कर सकते हैं। कास्ट आयरन का कंपोजिशन कितना रहता है, 2%, रॉट आयरन का कितना रहता है, 0.02%। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, तो आप कौन सा बोलेंगे, रॉट आयरन हो सकता है, ठीक है। अब उन दोनों का बीच का जो रहता है उसको हम लोग पढ़े हैं कि स्टील बोलते हैं। अब वो स्टील
कैसे बनता है, आप बेसिमर प्रोसेस को एलिबोरेट कर दीजिएगा, बस उससे आप लोग का यहाँ पे मार्क्स फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड था EDTA मेथड। अच्छा, ये क्वेश्चन आने से पहले एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए हार्ड वाटर, पहले तो एक चीज़ जानिए, हार्ड वाटर कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, वो टेम्पररी हार्डनेस है, वो परमानेंट हार्डनेस। तो अगर मेरे पास अगर आ रहा है परमानेंट हार्डनेस, तो हम लोग क्या करते थे, EDTA मेथड करते थे। बहुत सारे मेथड थे, याद आ रहा होगा, आयोन एक्सचेंज मेथड करते थे, फिर एक कौन सा मेथड था, बेस एक्सचेंज मेथड था। आपसे पूछ सकता है जियोलाइट मेथड। अच्छा, जियोलाइट का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है फॉर्मूला, आप लोगों को कमेंट में बताना है जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हार्ड वाटर से हमारे इंडस्ट्रियल में क्या दिक्कत आएगा, डोमेस्टिक लाइफ में क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आप लोग बताइए, खुद ही सोचिए क्या होगा इंडस्ट्रियल में, क्या होगा। जैसे पेपर इंडस्ट्री में क्या होगा, अगर उसको वाटर का यूज करना है, वाटर अगर उसका जो उसका काम ही नहीं आएगा, तो एक तरह का उसका दिक्कत दे रहा है, उसको एलिबरेट कर देना है बस। और देखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को, जब हम लोग एडिसिव पढ़ते हैं, जब हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें एडिसिव आता है। एडिसिव में क्या था, दो था, याद कीजिए, एगो फिनोल था, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड था, एगो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन था, ठीक है। तो वो दोनों बस एक बार देख लेना है। जो एडिसिव का प्रॉपर्टी याद रखना है कि एडिसिव होता क्या है, एडिसिव काम कैसे करता है। एडिसिव के अंदर हम लोग 2 को लेते हैं, एगो फॉर्मल्डिहाइड रहता है, एगो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रहता है, और एगो रहता है कौन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। बस उसको एलिब्रेट करना, उसका प्रॉपर्टी यूज, इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ तक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि जो हॉट क्वेश्चन है, जो आपको आने के चांसेस एकदम गारंटेड है, अगर वो नहीं आया तो गलती ही से नहीं आ रहा है, लेकिन उसका चांस हर बार उसका ज़्यादा ही रहता है, इस बार भी ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी एकदम हाई टू हाई है, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते। पहले आप इसको करेंगे, फिर आप उसको करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोग, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन में आप लोग को मैं एक बार बताता हूँ। जैसे कि अगर आप गैल्वेनाइजिंग करते हैं किसी का, तो कैसे करते हैं, जिंक का प्लेटिंग करते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन में आप लोग से पूछ सकता है, ठीक है। मेटल शीट का गैल्वेनाइजिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जिंक लेते हैं, मेटल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, ये सब आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और 1 मार्क में ये बन सकता है, आपसे पूछेगा पीएच पीओएच से कॉन्सेप्ट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीओएच कितना होता है, इसका कितना अंदर में आता है, ठीक है। उसी से हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना था। तो वहीं पर यहाँ पे आया था बफर सॉल्यूशन, एच टाइप, याद आ रहा है बफर सॉल्यूशन, किसी को क्लिक हो रहा है। बफर सॉल्यूशन किसे कहते थे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम, अगर मान के चलिए वो बेस है और उसमें हम एसिड डालेंगे तो वो नहीं रिएक्ट करेगा, वो जो है वही रहेगा। उसके अंदर क्या रहता था, रिजर्व बेस रहता था, रिजर्व एसिड रहता था। अच्छा, इसके अंदर टाइप बोल सकता है, तो आप कौन सा टाइप बोलेंगे, 2 तरह का होता है, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर का टाइप समझ में आ रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें एसिड है, उसमें आप बेस डालेंगे, बेसिक बनाना चाहेंगे, नहीं होगा, वही उल्टा उसमें बेसिक बफर में होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कंपोजिट्स को, और कंपोजिट्स क्या होता है। कंपोजिट्स आप जानते हैं जैसे 2 मटेरियल को मिलकर बनता है। जैसे आप लोग पढ़े थे कंपोजिट्स में कि कंपोजिट में हम लोग क्या करते थे, 2 मटेरियल लेते थे। जैसे कि मान के चले अलॉइंग कैसे करते थे, अलॉइंग में खास करके हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखते थे कि मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी अगर उसको हमको इनहेंस करना है किसी खास मेटल में, तो हम क्या करते थे, उसमें उसको ये डालते थे। अभी हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी उसी टाइप का होगा। मान के चलिए कार्बन का प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस का प्रॉपर्टी है, और फाइबर क्या है, फाइबर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कार्बन फाइबर टाइप्स होता है, फिर बहुत सारा टाइप। अच्छा, एक चीज इसमें दी नोट में याद रखिएगा कि मेटल और प्लास्टिक का नहीं होगा कभी भी कंपोजिट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। तो इसका आप लोग को तैयार करना है कि कौन कौन सा नेचुरल कंपोजिट्स होता है, ठीक है। और एडवांटेज यूज आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा जब आप लोग तैयार करेंगे। नहीं होगा तो आप लोगों को बोला गया है पहले ही कि क्या करना है, ठीक है। उसी का ये आता है पॉलीमेरिक कंपोजिट, उसका टाइप्स लिखना है, आसान सा, आप लोग बना के देखिएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग बोलिएगा। मैं अभी आंसर क्यों नहीं करा रहा हूँ, अगर आंसर कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, टाइम भी नहीं है, और आप लोगों को मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग
अभी खाली यही कर रहे हैं देखिए। और एक क्वेश्चन ये वीवीआईपी हो सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन वीवीआईपी हो, एकदम मैक्सिमम चांस है कि पूछेगा। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये वाला पेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंट क्या होता है, पेंट का क्या होता है, पेंट का 4 टाइप होता है कि 5 टाइप होता है, 4 टाइप का होता है बेसिकली, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वर्निश क्या होता है, वर्निश के बारे में जानते होंगे, जैसे कि कोई पॉलिश, जैसे कोई फर्नीचर है, फर्नीचर को हम लोग पॉलिश करते हैं तो उसमें वर्निश का यूज होता है, पेंट में यूज होता है, वो वेट रहता है, क्या होता है जब वो सूख जाता है तो क्या होता है, पॉलिश साइन मारता है, वर्निश वहाँ पे यूज होता है। कोरिजन, नाम से ही पता है, सबको पता है कोरिजन क्या होता है, रस्टिंग होता है। इसको कैसे बचा सकते हैं, तो पानी से बचाएंगे, इसका स्ट्रक्चर को हम अलग बनाएंगे कि वो पानी के कांटेक्ट में नहीं है, स्ट्रक्चर उसका बहुत सारा डिटेल में आप लोग नोट्स बनाएंगे, नहीं समझ में आया तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। जैसे कि आप लोग को मैं बताया था एडिसिव, सिरामिक्स, तो ये सब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। एडिसिव में आपसे मैं बताया था क्या था, बहुत सारा था, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड था, फिर और आपका कौन सा था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड था। सिरामिक्स का बहुत सारा टाइप होता है, ये आपसे पूछ सकता है, स्ट्रक्चरल सिरामिक्स, फाइन सिरामिक्स, और क्या था फेसिंग सिरामिक्स, और आपका बहुत सारा है, 4-5 तरह का होता है, वो आप लोग को ध्यान में रखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत आसान है। जैसे सिरामिक्स का स्ट्रक्चरल सिरामिक्स और फेसिंग सिरामिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि फेसिंग सिरामिक्स क्या होता है कि वो फेस करने के लिए होता है, मान लीजिए के लिए बाहरी, मान कीजिए जो ब्रिक उरिक रहता है किसका बना रहता है, उसी का बना रहता है फेसिंग सिरामिक्स का। स्ट्रक्चरल सिरामिक्स में क्या रहता है, ठीक है, उसका बहुत सारा टाइप होगा, उसी में आएगा क्ले ब्रिक्स में, तो उसमें हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता था, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट का केस लेते थे तो होता था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर हम 1 मोल का लेते थे तो मोलर कंडक्टिविटी। याद कीजिए जब हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आप लोग ये था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कितना कंडक्टिविटी खास एक मटेरियल करेगा, इसी से आप लोगों को समझ में आएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है। बस इसका नोट्स बनाना है, एक चीज ध्यान देगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया, अगर आप नोट्स में भी अगर इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो बहुत आसान से आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन वीवीआईपी पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि आप इसमें 2 टाइप का बोल सकते हैं कि वाटर में हार्डनेस कितना तरह का होगा, 2 तरह का होता है, एगो टेम्परेरी रहता है, एगो परमानेंट रहता है। टेम्परेरी को हटाने के लिए क्या करते थे, याद कीजिए, टेम्परेरी को हटाने के लिए हम लोग चूना पानी देते थे, क्लाक्स प्रोसेस करते थे, उसमें हार्ड वाटर का केस में। लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे बॉइलिंग करेंगे, ठीक है, लाइम से ट्रीट करेंगे, तो ये होता था टेम्परेरी हार्डनेस में। अगर परमानेंट हार्डनेस आता था तो क्या करते थे, क्लाक्स प्रोसेस आता था, फिर आप लोग का जियोलाइट मेथड आता था, फिर आयन एक्सचेंज मेथड आता था, एक परमुलेट मेथड था, वो भी आता था, ठीक है, ठीक है, वो ये सब चीज़ है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्शन करता है, उससे आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, कैसे कंडक्शन होता है, आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या रहता है, आयोन रहता है, आयोन का मूवमेंट के थ्रू कंडक्शन होता है। तो बस उसको समझाना है, उसका टाइप्स लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टर क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का, फैक्टर मान के चलिए आयोन बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे डिफर कर सकता है, हीट हो सकता है, और मान के चलिए कंडक्टिविटी ही नहीं हो रहा है, तो फैक्टर आप लोग खोज के बना के आप लोगों को लिखना है, नोट्स बनाना है इसका प्रॉपर, ठीक है। लुब्रिकेंट पिछला वाला में भी शायद था ये, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन, उसका टाइप्स, उसका फंक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है लुब्रिकेशन क्या होता है, कैसे यूज होता है, फंक्शन बता देना है, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, इसका बना सकते हैं आप लोग, इसको बनाइए, तैयार कीजिए क्वेश्चन। हो जहां आप लोग को दिक्कत है, आप लोग बस उस क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन का नंबर आया हुआ है, क्वेश्चन का नंबर के हिसाब से आप उसको बता सकते हैं। ये वीवीआईपी सीरीज है, ये सब क्वेश्चन को जरूरी करना है, पहले करना है, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अभी के लिए आप लोग ये तैयार कीजिए।